जरा सोचो, अगर तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल कर पाओ, हर सुबह उठते ही तुम्हें पता हो कि आज क्या करना है, और तुम बिना बहाने वही करो, तो कैसा लगेगा? सच कहूं, ज्यादा टैलेंट, ज्यादा इंटेलिजेंस या ज्यादा किस्मत उतनी मायने नहीं रखती जितना कि डिसिप्लिन, अनुशासन। आज हर कोई मोटिवेशन चाहता है, वीडियो देखता है, रील स्क्रॉल करता है, कोट सेव करता है। लेकिन दिक्कत क्या है? मोटिवेशन कुछ समय के लिए होता है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा के लिए होता है। जब तुम्हारा मन नहीं करता, फिर भी काम करना। जब सब सो रहे होते हैं, तब उठना। जब दिमाग बहाने बनाता है, तब खुद को रोकना। यही असली अनुशासन है। अब सोचो, एक सफल इंसान और एक आम इंसान में फर्क क्या होता है? सीधा सा जवाब है आदतें। और आदतों की जड़ क्या है? डिसिप्लिन। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का फैसला कर लो, सिर्फ 1%, तो कुछ समय बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। लेकिन समस्या ये है कि हम लगातार बने नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि हमें आसान रास्ता पसंद होता है। हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। थोड़ी सी परेशानी आते ही हम हार मान लेते हैं। लेकिन याद रखना, आसान फैसले मुश्किल जिंदगी, मुश्किल फैसले आसान जिंदगी। अगर तुम आज अनुशासन चुनते हो, तो तुम्हारा आने वाला कल खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, या सिर्फ सपने देखना पसंद करते हो? क्योंकि सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने वाले सिर्फ वही होते हैं जो अनुशासित होते हैं। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। अगर तुमने इसे दिल से समझ लिया, तो आज के बाद तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो क्या तुम तैयार हो अपने बहानों को तोड़ने के लिए, अपनी आदतों को बदलने के लिए, और खुद का एक डिसिप्लिन्ड वर्जन बनने के लिए? अगर हां, तो आगे के पार्ट्स बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि अभी तो ये बस शुरुआत है। तुमने कई बार सुना होगा, स्टे मोटिवेटेड, नेवर गिव अप। लेकिन एक सच्चाई है जो बहुत कम लोग बताते हैं, तुम हर दिन मोटिवेटेड नहीं रह सकते। हाँ, ये सच है। कुछ दिन तुम एनर्जी से भरे रहोगे, सब कुछ आसान लगेगा, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब उठने का भी मन नहीं करेगा। काम करना तो दूर की बात है, और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं। जैसे ही मोटिवेशन खत्म, वैसे ही उनका काम भी खत्म। लेकिन जो लोग लाइफ में सच में आगे बढ़ते हैं, वो मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं। डिसिप्लिन क्या करता है? वो तुम्हें तब भी आगे बढ़ाता है जब तुम्हारा मन नहीं करता। सोचो, अगर तुम्हें रोज पढ़ना है या जिम जाना है, तो क्या तुम हर दिन मोटिवेटेड रहोगे? नहीं। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो, तो तुम जाओगे, चाहे मन करे या ना करे। यही फर्क बनाता है विनर्स और बाकी लोगों के बीच। मोटिवेशन कहता है, आज अच्छा लग रहा है, चलो काम करते हैं। डिसिप्लिन कहता है, अच्छा लगे या ना लगे, काम तो करना ही है। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम किसके साथ जीना चाहते हो, टेम्पररी मोटिवेशन या परमानेंट डिसिप्लिन? याद रखना, मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें खत्म तक पहुंचाता है। और दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो फिनिश करते हैं, ना कि सिर्फ स्टार्ट। तो आज से एक छोटा सा रूल बनाओ, मुझे कैसा फील हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना काम पूरा करना ही है। यही माइंडसेट तुम्हें अलग बनाएगा। अब अगला पार्ट और भी पावरफुल होने वाला है, जहां हम जानेंगे कि डिसिप्लिन कैसे बिल्ड किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। तैयार रहना, क्योंकि असली गेम अब शुरू होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर डिसिप्लिन आता कैसे है?
क्या ये जन्म से होता है? क्या कुछ लोग नेचुरली डिसिप्लिन्ड होते हैं? नहीं, डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। और अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी सीख सकता है, तुम भी। लेकिन एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो एकदम से सब कुछ बदलना चाहते हैं। कल तक कुछ नहीं किया और आज बोलते हैं, अब मैं रोज 5 बजे उठूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा, जिम भी जाऊंगा। 2-3 दिन सब चलता है, फिर क्या? सब खत्म। क्यों? क्योंकि ओवरलोड हो जाता है। इसलिए पहला रूल, छोटा शुरू करो, स्टार्ट स्मॉल। अगर तुम्हें रोज 2 घंटे पढ़ना है, तो शुरुआत सिर्फ 20 मिनट से करो। अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, तो एकदम 5 बजे नहीं, पहले 15-20 मिनट पहले उठो। याद रखो, कंसिस्टेंसी, परफेक्शन। परफेक्ट बनने के चक्कर में लोग शुरू ही नहीं करते, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग इम्परफेक्ट होकर भी रोज करते हैं। दूसरा रूल, सेम टाइम सेम एक्शन। मतलब, जो काम करना है उसे रोज एक ही टाइम पर करो, क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को जल्दी पकड़ता है। जब तुम रोज एक ही टाइम पर काम करते हो, तो वो धीरे धीरे हैबिट बन जाता है। तीसरा रूल, डिस्ट्रैक्शन हटाओ। फोन सबसे बड़ा एनिमी है डिसिप्लिन का। 1 मिनट के लिए उठाते हो और 30 मिनट गायब। तो जब काम करो, नोटिफिकेशंस ऑफ, सोशल मीडिया बंद और पूरा फोकस सिर्फ एक काम पर। चौथा रूल, सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करो। हर बार जब तुम टेम्पटेशन को इग्नोर करते हो, तुम थोड़ा और स्ट्रांग बनते हो। जैसे मन कर रहा है रील देखने का, लेकिन तुम नहीं देखते, बस यहीं से डिसिप्लिन ग्रो होता है। छोटे छोटे डिसीजंस ही तुम्हारा फ्यूचर बनाते हैं। और आखिरी बात, खुद से कमिटमेंट करो। कोई देखे या ना देखे, तुम्हें अपना प्रॉमिस तोड़ना नहीं है, क्योंकि जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो, तब तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। याद रखो, डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, लेकिन हर दिन बनता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कर सकते हो या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम शुरू करोगे? क्योंकि अगला पार्ट तुम्हें बताएगा वो गलतियां जो तुम्हारा डिसिप्लिन तोड़ देती है। और हो सकता है तुम अभी वही मिस्टेक्स कर रहे हो, वो गलतियां जो आपका डिसिप्लिन तोड़ दे। अब तक तुम समझ चुके हो कि डिसिप्लिन कितना पावरफुल है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है, ज्यादातर लोग डिसिप्लिन शुरू नहीं करते, और जो करते हैं वो उसे मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो धीरे धीरे उनका पूरा सिस्टम तोड़ देती है। पहली गलती, ऑल और नथिंग सोच। मतलब या तो सब परफेक्ट या कुछ भी नहीं। आज वर्कआउट मिस हो गया, तो अब कल से शुरू करेंगे। आज 2 घंटे नहीं पढ़ पाए, तो अब क्या फायदा? यही सोच तुम्हें पीछे खींचती है। याद रखो, 1% करना 0% करने से हमेशा बेहतर होता है। अगर पूरा नहीं कर पाए, तो थोड़ा करो, लेकिन चेन मत तोड़ो। दूसरी गलती, इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद। लोग चाहते हैं कि 3-4 दिन में रिजल्ट दिख जाए, बॉडी बन जाए, मार्क्स बढ़ जाए, लाइफ चेंज हो जाए। लेकिन रियलिटी क्या है? डिसिप्लिन स्लो प्रोसेस है। जो आज तुम कर रहे हो, उसका रिजल्ट शायद 10 दिन बाद दिखे या 1 महीने बाद। अगर तुम पेशेंस नहीं रखोगे, तो बीच में ही छोड़ दोगे। तीसरी गलती, एनवायरनमेंट को इग्नोर करना। तुम डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। फोन, सोशल मीडिया, नेगेटिव लोग। अगर एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए रूल सिंपल है, अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के हिसाब से बनाओ। चौथी गलती, खुद को ज्यादा प्रेशर देना। कुछ लोग खुद से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेंटली थक जाते हैं। फिर क्या होता है? बर्नआउट,
और फिर कंप्लीट स्टॉप। याद रखो, डिसिप्लिन का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से कंसिस्टेंट रहना है। 5वीं और सबसे बड़ी गलती, खुद पर भरोसा ना करना। लोग शुरू करने से पहले ही सोच लेते हैं, मुझसे नहीं होगा, और सच में उनसे नहीं होता, क्योंकि माइंडसेट पहले ही हार मान चुका होता है। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग क्या करते हैं? वो परफेक्ट नहीं होते, बस एक चीज करते हैं, वो हार नहीं मानते। चाहे स्लो जाएं, चाहे स्ट्रगल करें, लेकिन रुकते नहीं। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम भी ये गलतियां कर रहे हो? अगर हाँ, तो आज से ही इन्हें ठीक करना शुरू करो, क्योंकि अगला पार्ट तुम्हें बताएगा कैसे डिसिप्लिन को डेली लाइफ में अप्लाई किया जाए प्रैक्टिकली, और वही तुम्हारी लाइफ को रील में बदलने वाला है। डेली लाइफ में डिसिप्लिन कैसे लागू करें? अब तक तुमने समझ लिया कि डिसिप्लिन क्या है, क्यों जरूरी है, और कौन सी गलतियां इसे तोड़ देती है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, इसे रोज की जिंदगी में अप्लाई कैसे करें? क्योंकि नॉलेज से कुछ नहीं बदलता, सिस्टम बदलता है। तो आज हम एक सिंपल और प्रैक्टिकल सिस्टम बनाएंगे, जिसे तुम आज से ही फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप, अपना डे प्लान करो। अगर तुम्हारे पास प्लान नहीं है, तो तुम्हारा दिन अपने आप वेस्ट हो जाएगा। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट दो और लिखो, कल तुम्हें क्या करना है। बस 3-5 इंपॉर्टेंट टास्क्स, ज्यादा नहीं, क्योंकि क्लैरिटी फोकस। दूसरा स्टेप, मॉर्निंग कंट्रोल। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ। यही वो टाइम है जो तुम्हारा पूरा दिन डिसाइड करता है। पहले 30-60 मिनट खुद पर इन्वेस्ट करो। थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा पढ़ाई या लर्निंग, या सिंपली प्लानिंग। अगर तुमने सुबह जीत ली, तो आधा दिन वैसे ही जीत गए। तीसरा स्टेप, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। पूरा दिन रैंडम मत चलाओ। हर काम के लिए टाइम फिक्स करो, जैसे 10-12 पढ़ाई, 12 to 1 ब्रेक, 1-3 काम। जब टाइम फिक्स होता है, तो माइंड ऑटोमेटिकली उसी मोड में चला जाता है। चौथा स्टेप, 1 टास्क रूल। एक समय पर सिर्फ एक काम। मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, बल्कि फोकस टूटता है। जो काम कर रहे हो, बस उसी में 100% रहो। पांचवा स्टेप, ट्रैक योर प्रोग्रेस। जो लोग ग्रो करते हैं, वो अपने काम को ट्रैक करते हैं। हर दिन चेक करो, आज क्या कंप्लीट हुआ, क्या नहीं हुआ। इससे तुम्हें खुद ही पता चलेगा तुम सही जा रहे हो या नहीं। और आखिरी स्टेप, रिवॉर्ड सिस्टम। जब तुम अपना काम पूरा करो, तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दो, जैसे फेवरेट सॉन्ग सुनना, थोड़ा आराम, या कुछ पसंदीदा चीज। इससे तुम्हारा दिमाग डिसिप्लिन को पॉजिटिव चीज मानने लगता है। याद रखो, डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, ये एक स्मार्ट सिस्टम है, और जो इंसान सिस्टम फॉलो करता है, उसे सक्सेस रोक नहीं सकती। अब अगला पार्ट और भी डीप होगा, जहां हम बात करेंगे माइंडसेट की, वो सोच जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है। तैयार रहना, क्योंकि अब लेवल और ऊपर जाने वाला है। डिसिप्लिन का असली माइंडसेट, अनस्टॉपेबल बनने की सोच। अब तक तुमने टेक्निक्स और सिस्टम समझ लिया, लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारा माइंडसेट। क्योंकि अगर दिमाग हार मान ले, तो बेस्ट प्लान भी फेल हो जाता है। और अगर माइंडसेट स्ट्रांग हो, तो बिना परफेक्ट प्लान के भी इंसान आगे बढ़ता रहता है। तो सवाल है, कैसा माइंडसेट चाहिए? सबसे पहला, मुझे करना ही है माइंडसेट। ज्यादातर लोग अपने गोल्स को ऑप्शन की तरह लेते हैं, आज नहीं तो कल। लेकिन डिसिप्लिन तब आता है, जब काम ऑप्शन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। जैसे खाना जरूरी है, वैसे ही तुम्हारा काम भी जरूरी होना चाहिए। दूसरा, पेन को एक्सेप्ट करो। सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, लगातार पढ़ाई, ये सब इजी नहीं है।
लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग पेन से भागते नहीं, उसे समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये टेम्पररी पेन है, लेकिन रिजल्ट परमानेंट होगा। तीसरा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखो। आज की दुनिया में सब कुछ तुरंत चाहिए, एंटरटेनमेंट, सक्सेस, रिजल्ट। लेकिन डिसिप्लिन सिखाता है पहले मेहनत, बाद में रिवॉर्ड। जो इंसान आज सैक्रिफाइस करता है वही कल एंजॉय करता है। चौथा, आइडेंटिटी बदलो। मत कहो मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है, कहो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। जब तुम खुद को ऐसा मानते हो तो तुम्हारे एक्शंस भी वैसे ही होने लगते हैं। पांचवा, फेलियर को एक्सेप्ट करो। कुछ दिन मिस होंगे, प्लान बिगड़ेगा, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग रुकते नहीं। वो गिल्ट में नहीं फंसते, बस अगले दिन फिर से शुरू करते हैं। No excuse. Just restart. छठा, कंपैरिजन छोड़ो। तुम्हारी रेस किसी और से नहीं है, तुम्हारी रेस सिर्फ कल वाले तुमसे है। जब तुम कंपैरिजन छोड़ते हो तब फोकस बढ़ता है और स्ट्रेस कम होता है। सातवां, लॉन्ग टर्म सोच रखो। डिसिप्लिन शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। आज की मेहनत कल का फ्यूचर बनाती है। हर काम से पहले खुद से पूछो, क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है? अगर हां, तो करते रहो, अगर नहीं तो छोड़ दो। याद रखो, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि हर दिन सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अब तुम वो माइंडसेट समझ चुके हो जो तुम्हें एवरेज से अलग बनाता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे डिसिप्लिन को लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाया जाए ताकि ये कभी टूटे ही ना। डिसिप्लिन को लाइफ लॉन्ग हैबिट कैसे बनाएं? नेवर ब्रेक सिस्टम। अब तक तुमने डिसिप्लिन को समझ लिया, माइंडसेट भी क्लियर हो गया, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? डिसिप्लिन को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें? क्योंकि शुरुआत करना आसान है, लेकिन उसे सालों तक मेंटेन करना ही असली गेम है। तो आज हम सीखेंगे कैसे डिसिप्लिन को ऐसा हैबिट बनाना है जो आसानी से टूटे ही ना। सबसे पहला रूल, Never break the chain. मतलब जो काम तुमने डिसाइड किया है उसे रोज करो, चाहे थोड़ा करो, लेकिन करो जरूर। अगर तुम रोज पढ़ते हो तो उस चेन को मत तोड़ो। एक दिन मिस डेंजर सिग्नल, 2 दिन मिस हैबिट खत्म। इसलिए रूल सिंपल है, Don't skip twice. दूसरा रूल, लो डेज के लिए प्लान बनाओ। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, कुछ दिन तुम टायर्ड रहोगे, कुछ दिन मूड नहीं होगा। ऐसे दिनों के लिए पहले से प्लान रखो। जैसे अगर नॉर्मली 2 घंटे पढ़ते हो तो लो डे पर सिर्फ 20 मिनट पढ़ो, लेकिन पूरी तरह मत छोड़ो। यही तुम्हारी कंसिस्टेंसी को बचाएगा। तीसरा रूल, हैबिट को आसान बनाओ। अगर तुम्हारा सिस्टम बहुत हार्ड होगा तो तुम उसे फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने काम को इतना आसान बनाओ कि तुम उसे इग्नोर ही ना कर सको। जैसे जिम दूर है तो घर पर वर्कआउट शुरू करो, बुक्स हैवी लगती है तो छोटे नोट्स से शुरू करो। Easy start equals long consistency. चौथा रूल, ट्रिगर सेट करो। हर हैबिट का एक ट्रिगर होता है, जैसे सुबह उठते ही पानी पीना, खाना खाने के बाद पढ़ाई करना। जब तुम हैबिट को किसी फिक्स्ड एक्शन से जोड़ते हो तो वो ऑटोमेटिकली होने लगती है। पांचवा रूल, प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। छोटी छोटी जीत को इग्नोर मत करो। 7 दिन कंटिन्यूअस काम किया, सेलिब्रेट करो। 15 दिन कंसिस्टेंसी रखी, प्राउड फील करो। ये छोटी जीत ही तुम्हें आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। छठा रूल, आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग रखो। हमेशा खुद को याद दिलाओ, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। जब ये आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो तुम खुद ही गलत काम करने से बचते हो, क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनैलिटी के खिलाफ होता है। और आखिरी रूल, रीस्टार्ट करने से मत डरना। कभी कभी चेन टूटेगी, ये नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम रीस्टार्ट नहीं करते।
याद रखो, फॉल होना फेलियर नहीं है, वहीं पड़े रहना फेलियर है। तो अगर तुम गिरते हो तो तुरंत उठो और वापस ट्रैक पर आ जाओ। यही लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का सीक्रेट है। अब तुम वो लेवल समझ चुके हो जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अगला पार्ट सबसे पावरफुल होने वाला है, जहां हम बात करेंगे रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की, कैसे डिसिप्लिन तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देता है। तैयार रहो, क्योंकि अब कहानी बदलने वाली है। डिसिप्लिन से लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, जब जिंदगी सच में बदलती है। अब तक तुमने डिसिप्लिन को समझा, सिस्टम सीखा, माइंडसेट बनाया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर डिसिप्लिन से लाइफ बदलती कैसे है? क्या सच में ये इतना पावरफुल है? आंसर है हाँ, और शायद तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। डिसिप्लिन एक दिन में चेंज नहीं लाता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा चेंज लाता है। और यही छोटे चेंजेस एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट बन जाते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान रोज 1 घंटा स्किल सीखता है, तो 1 साल बाद वो कहाँ होगा? और जो इंसान रोज टाइम वेस्ट करता है, वो कहाँ होगा? यही डिफरेंस है डिसिप्लिन्ड और अनडिसिप्लिन्ड लाइफ में। डिसिप्लिन तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देता है। पहले तुम कहते थे मुझसे नहीं होगा, अब तुम कहते हो मैं ट्राई करूंगा और करके दिखाऊंगा। पहले तुम एक्सक्यूजेस ढूंढते थे, अब तुम सॉल्यूशंस ढूंढते हो। पहले तुम टाइम वेस्ट करते थे, अब तुम टाइम इन्वेस्ट करते हो। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। और सबसे बड़ी बात, डिसिप्लिन तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाता है। दुनिया से पहले तुम खुद की नजरों में ऊपर उठते हो। जब तुम रोज अपना प्रॉमिस निभाते हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है, अगर मैंने ठान लिया तो मैं कर सकता हूं। और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें लाइफ के हर फील्ड में आगे ले जाता है। डिसिप्लिन सिर्फ करियर नहीं बनाता, ये तुम्हारी पूरी लाइफ इंप्रूव करता है। Health better. Mind strong. Focus sharp. और लाइफ कंट्रोल्ड। अब इमेजिन करो, एक ऐसी लाइफ जहां तुम डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम नहीं हो, बल्कि अपने डिसीजंस के मालिक हो। जहां तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम कॉन्शियसली चूज करते हो। यही पावर है डिसिप्लिन की। लेकिन एक चीज याद रखना, ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, ये डेली एफर्ट से बनता है। हर दिन, हर डिसीजन तुम्हारी लाइफ को शेप दे रहा है। तो आज जो तुम चूज कर रहे हो, वही तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। अब सवाल ये है, तुम कैसी लाइफ बनाना चाहते हो? Average. या एक्स्ट्राऑर्डिनरी? क्योंकि डिफरेंस सिर्फ एक चीज है, Discipline. अगला पार्ट इस पूरी जर्नी का फाइनल होगा, जहां हम इसे एक पावरफुल कंक्लूजन में बदलेंगे। और शायद वही पार्ट तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा। फाइनल पुश, एक्शन लेने का समय अब रुकना नहीं है। अब तुम इस जर्नी के उस पॉइंट पर हो जहां ज्यादातर लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। और सच यही है, नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज ही पावर है। तुमने डिसिप्लिन के बारे में सब कुछ जान लिया, क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे बनता है, कैसे मेंटेन होता है। लेकिन अगर तुमने इसे अप्लाई नहीं किया, तो ये सब सिर्फ वर्ड्स बनकर रह जाएगा। इसलिए ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। अब एक सिंपल रूल सुनो, Start before you feel ready. तुम कभी 100% रेडी फील नहीं करोगे। हमेशा कुछ ना कुछ रीजन होगा। अभी टाइम नहीं है, कल से शुरू करेंगे, थोड़ा और सोच लेते हैं। लेकिन ये कल कभी नहीं आता। डिसिप्लिन का पहला स्टेप है अभी शुरू करना। चाहे छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू करो। अगर तुम्हें 2 घंटे पढ़ना है, तो अभी 15 मिनट पढ़ो। अगर तुम्हें वर्कआउट शुरू करना है, तो अभी 10 पुशअप्स कर लो। एक्शन छोटा हो सकता है,
लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होता है। दूसरा रूल, एक्सक्यूजेस को पहचानो और खत्म करो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो एक्सक्यूजेस बनाता है। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान एक्सक्यूजेस को सुनता नहीं, वो उन्हें चैलेंज करता है। जब दिमाग बोले आज मत करो, तो तुम बोलो बस 5 मिनट करूंगा, और वही 5 मिनट तुम्हें ट्रैक पर रखेंगे। तीसरा रूल, अकाउंटेबिलिटी बनाओ। खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाओ। किसी को बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, या खुद से डेली रिपोर्ट लो। जब अकाउंटेबिलिटी होती है तो कंसिस्टेंसी बढ़ती है। चौथा रूल, फियर को इग्नोर करो। शुरुआत में डर लगेगा, क्या मैं कर पाऊंगा, अगर फेल हो गया तो। लेकिन याद रखो, फियर सिर्फ शुरुआत में होता है, एक्शन लेने के बाद वो गायब हो जाता है। पांचवा और सबसे पावरफुल रूल, Never quit. रुकना अलाउड है, थकना अलाउड है, स्लो जाना अलाउड है, लेकिन क्विट करना अलाउड नहीं है। क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो लास्ट तक टिके रहते हैं। अब तुम डिसाइड करो, क्या तुम भी उन्हीं लोगों में रहोगे जो सिर्फ सुनते हैं, या उन लोगों में जो अपनी लाइफ बदल देते हैं। क्योंकि ये मोमेंट तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और अब अगला पार्ट इस पूरी जर्नी का फाइनल होगा, जहां तुम सिर्फ मोटिवेटेड नहीं, फुली ट्रांसफॉर्म्ड फील करोगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि आखिरी पार्ट तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा। फाइनल मैसेज, अब तुम्हारी नई पहचान, द न्यू यू। अब तक तुमने इस पूरी जर्नी को सुना, समझा, महसूस किया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम वही इंसान बने रहोगे या खुद को बदलोगे? क्योंकि सच ये है, लाइफ तब तक नहीं बदलती जब तक तुम खुद नहीं बदलते। डिसिप्लिन कोई एक हैबिट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये वो डिसीजन है जो तुम हर दिन लेते हो। आज से तुम एक्सक्यूजेस वाले इंसान नहीं हो, तुम एक्शन लेने वाले इंसान हो। आज से तुम वेट नहीं करोगे सही टाइम का, तुम खुद सही टाइम बनाओगे। आज से तुम मोटिवेशन के पीछे नहीं भागोगे, तुम डिसिप्लिन के साथ चलोगे। याद रखो, कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता सिवाय तुम्हारे खुद के। तो आज, अभी, इसी वक्त एक डिसीजन लो, मैं अपनी लाइफ को सीरियसली लेने वाला हूं। छोटा स्टार्ट करो, लेकिन डेली करो, क्योंकि वही डेली एफर्ट एक दिन तुम्हें उस लेवल पर ले जाएगा जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अब अगर तुम्हें ये पूरी सीरीज सच में वैल्यू दे रही है, तो एक काम जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही पावरफुल कंटेंट तुम्हें मिलता रहे। और कमेंट में एक वर्ड जरूर लिखो, Discipline mode on. ताकि तुम खुद से कमिटमेंट कर सको और मैं भी जान सकूं कि तुम सीरियस हो। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट लिंक दिया गया है। अगर तुम उसे यूज करना चाहते हो तो वहां से परचेस कर सकते हो। प्रोफेशनल ट्रांसपेरेंसी के लिए बताना जरूरी है, अगर तुम उस लिंक के थ्रू परचेस करते हो तो मुझे थोड़ा सा कमीशन मिलता है, बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के तुम्हारे लिए। लेकिन ध्यान रहे, मैं सिर्फ वही चीज शेयर करता हूं जिस पर मुझे भरोसा है। कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। पहले खुद चेक करो, समझो, फिर डिसीजन लो। तुम्हारी ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है। और यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य आपको मोटिवेट करना और सही दिशा दिखाना है। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आप खुद रिसर्च जरूर करें। अब ये जर्नी यहां खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। अब तुम्हारी बारी है प्रूफ देने की कि तुम बदल सकते हो। Stay disciplined. Stay focused. और याद रखो, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं।